अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज जो मेरी वीडियो होगी वो टेंसेस के बारे में होगी कि असल में टेंस होता क्या है, इसकी डेफिनेशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे और कितने टेंसेस हैं हमारे पास। आज इस सब के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि मेरे जो नए आने वाले वीडियोज़ होंगे इंग्लिश ग्रामर और लैंग्वेज के हवाले से जो वीडियोज़ होंगे वो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले टेंस होता क्या है, इसकी जो डेफिनेशन है, द वर्ड टेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड टेम्पस विच मीन्स टाइम। सही है कि ये जो टेंस का वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड टेम्पस से डिराइव्ड हुआ है जिसका मतलब है टाइम, वक्त यानी ज़माना। तो तीन किस्म के टेंस है हमारे पास, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और हर जो टेंस है इसके चार अकसाम हैं। इंडेफिनेट, प्रोग्रेसिव जिसे हम कंटिन्यूस भी कहते हैं, परफेक्ट और परफेक्ट प्रोग्रेसिव या परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये चार अकसाम हैं हर टेंस के। तो इसे हम इसके बाद एक एक करके पढ़ेंगे, इसकी पहचान के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। तो इसके बाद मैं एक एक टेंस को बयान करूंगा कि इसकी पहचान क्या है, इस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए क्या तरीक़ेकार हैं। तो पहले हमारे पास आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसकी जो उर्दू में पहचान है वो इस तरह है कि उर्दू के जुमले के आखिर में ता है, ती हैं, ती हूँ, ते हैं वगैरह आते हैं। यानी जिस जुमले के आखिर में यही जो वर्ड्स है, अल्फाज अगर यही आए तो हमें पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से ताल्लुक़ रखता है। इसका जो इमदादी अफ़ाल है, इस टेंस के मुस्बित जुमलों यानी पॉजिटिव जुमलों में इमदादी अफ़ाल इस्तेमाल नहीं होते। मनफी और सवालिया जुमलों में डू और डस के साथ वर्ब की पहली हालत इस्तेमाल होती है, यानी इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। लेकिन इसमें मनफी और सवालिया जुमलों के साथ डू और डस के साथ हम वर्ब की पहली हालत इस्तेमाल करते हैं। आई, वी, यू, दे यानी प्लूरल नाउन के साथ हम डू लगाते हैं, जबकि ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ डज इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया है। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब में एस या ई एस का इजाफा भी करना होगा। मनफी जुमलों में डू और डस के साथ नॉट का इजाफा करना होगा। सवालिया जुमलों में डू और डस को जुमले के शुरू में या नाउन से पहले लगाना होगा। अब ये जो हमने जिसके बारे में पढ़ा, अब हम इसको मिसालों के ज़रिए समझते हैं। अब ये जो फर्स्ट पॉजिटिव सेंटेंस है कि पुलिस रिश्वत लेते हैं, तो अब आखिर में ते हैं आए तो हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से ताल्लुक़ रखती है ये सेंटेंस। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, द पुलिस टेक ब्राइब। इसके टेक के साथ हमने ऐसे इसका इजाफा क्यों नहीं किया, हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि ये प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के साथ ऐसे इसका इजाफा नहीं किया जाता, अलबत्ता वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर दिया है। नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्लूरल नाउन के साथ डू नॉट का इजाफा किया जाता है, जबकि सिंगुलर नाउन के साथ डज नॉट का इजाफा किया जाता है। तो ये है एक सेंटेंस से वो इकट्ठे स्कूल नहीं जाते हैं। सही है, ये प्रेजेंट डेफिनेट का नेगेटिव सेंटेंस है। तो दे डू नॉट गो टू स्कूल टुगेदर, हमने सब्जेक्ट के बाद डू नॉट का इजाफा कर दिया है क्योंकि ये प्लूरल नाउन है, इसलिए हमने डू नॉट का इजाफा कर दिया है। थर्ड सेंटेंस जो है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डज और डू को फिक्रे के शुरू में यानी सब्जेक्ट से पहले लगाया जाता है। सिंगुलर के साथ डज जबकि प्लूरल के साथ डू। सही, तो ये सड़क किधर जाती है, वेयर डज दिस रोड लीड टू। हमने डज को पहले लगा दिया है क्योंकि ये सवालिया है और ये सिंगुलर नाउन है, इसलिए हमने डज लगा दिया है। इसके बाद जो टेंस है हमारे पास वो है पास्ट इंडेफिनिट। इसकी जो उर्दू में पहचान है वो कुछ इस तरह है कि उर्दू के जुमले के आखिर में अलिफ छोटी है, बड़ी है या इनके साथ ता, ते, ती आता है। तो ये इसकी उर्दू में पहचान है। जब जुमले के आखिर में यही अल्फाज आए तो हमें पता चल जाएगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट से ताल्लुक़ रखती है ये सेंटेंस। तो इसकी इमदादी फेल क्या है इस टेंस के, इस टेंस के मुस्बित जुमलों में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होते। सही है, इसमें प्रेजेंट डेफिनेट और पास्ट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होते। मनफी और सवालिया जुमलों में डिड बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। आपको पता होना चाहिए कि ये सिर्फ मनफी और सवालिया यानी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जुमलों में हमने डिड को बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसका बुनियादी फेल क्या है, इस
टेंस के मुस्बत जुमलों में वर्ब की दूसरी हालत, जबकि मनफी और सवालिया जुमलों में पहली हालत डिड के साथ इस्तेमाल होती है। सही है, यानी इसके जो मुस्बत जुमले होंगे, मुस्बत जुमले, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, लेकिन जबकि सवालिया और मनफी यानी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जुमले जो होते हैं, इसमें हमने डिड के साथ वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी होगी, जबकि पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म हमें इस्तेमाल करना होगा। तो हम अब इसको मिसालों के ज़रिए समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक पॉजिटिव एक सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, मैंने चाय पी थी। अब आखिर में टी आया है तो इसलिए हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट से ताल्लुक़ रखती हैं। तो आई टुक टी, हमने टुक क्यों लगा लिया है, क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसलिए हमने टुक लगा लिया। टेक, टुक, टेकन, तो आई टुक टी वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, इसलिए मैंने ये लगा दिया है। नेगेटिव सेंटेंस है, यानी मनफी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। मनफी बनाने के लिए फाइल के बाद डिड नॉट और फिर वर्ब की पहली हालत इस्तेमाल होती है, यानी सब्जेक्ट जो है उसके बाद हमने डिड नॉट लगाना होगा और उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म के बजाय फर्स्ट फॉर्म हमने इस्तेमाल करना होगा। तो इसकी मिसालों के जरिए समझते हैं। कामरान को प्यास नहीं लगी थी, कामरान डिडंट फील थर्स्टी। तो हमने यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद फौरन क्या लगा लिया है, हमने डिड नॉट लगा लिया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए फाइल से पहले यानी जुमले के आगाज़ में डिड और फिर फाइल के बाद वर्ब की पहली हालत लगाई जाती है, यानी सब्जेक्ट से पहले हमने डिड लगाना होगा जुमले की शुरुआत में और फिर वर्ब की पहली हालत इस्तेमाल होती है। यानी मिसालों के जरिए समझते हैं। क्या वो मुझे बहुत याद करते थे, पहले हम डिड लगाएंगे। डिड दे मिस मी सो मच, यानी डिड को हम फिक्र के शुरू में लगाएंगे क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का सवालिया जुमला है। इसके बाद जो टेंस है हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसका जो उर्दू में पहचान है वो इस तरह है कि जुमले के आखिर में गा गे गी वगैरह जब आता है तो हमें पता चल जाएगा कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट से ताल्लुक़ रखता है। इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल। पहले जो था या इसके जो हेल्पिंग वर्ब थे वो विल और शेल हुआ करते थे, लेकिन आजकल तकरीबन हर जगह पे सिर्फ विल का इस्तेमाल होता है, शेल का इस्तेमाल तकरीबन ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब सिर्फ विल लगाते हैं। बुनियादी फेल जो है यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म हमें इस्तेमाल करनी होगी, जो पॉजिटिव सेंटेंस हैं, नेगेटिव हैं और इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस है उसमें हमने क्या लगाना होगा, वर्ब की पहली हालत हमें इस्तेमाल करनी होगी। तो इसको भी हम मिसालों के जरिए समझते हैं। पहला जो पॉजिटिव सेंटेंस है, यानी मैं आपको किताब दे दूंगा यानी गा है आखिर में, तो इसलिए ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है। तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब हमने इस्तेमाल करना होगा सब्जेक्ट के बाद, यानी आई विल गिव यू बुक। सही है, यानी हमने विल का इस्तेमाल कर दिया है सब्जेक्ट के बाद। नेगेटिव सेंटेंस किस तरह होते हैं, यानी नेगेटिव बनाने के लिए हमने क्या करना होता है। नेगेटिव बनाने के लिए हमने विल के बाद नॉट लगाना होगा, विल के बाद यानी फ़ौरन हमें नॉट लगाना होगा और फिर ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल, वो मेरे अहकाम की तामील नहीं करेंगे, यानी इसके बाद हमें यानी जो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने फ़ौरन नॉट लगाना होगा, यानी दे विल नॉट, विल हेल्पिंग वर्ब इसके बाद हमने नॉट लगा लिया है, विल नॉट कैरी आउट माई ऑर्डर्स। तो ये हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए विल को जुमलों के इब्तिदा में यानी फाइल से पहले लगाया जाता है। मिसाल ये है, क्या वो सख्त मेहनत करेगा, विल ही वर्क हार्ड। विल यानी हेल्पिंग वर्ब को हमने सब्जेक्ट से पहले लगा लिया। इसके बाद चौथे नंबर पर जो मेरे पास टेंस है वो है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, जिसे प्रेजेंट कंटिन्यूस भी कहा जाता है। इसकी उर्दू में पहचान इस तरह है कि जुमले के आखिर में रहा हूँ, रही है, रहे हैं, रहा है वगैरह आता है। इसके जो हेल्पिंग वर्ब है वो है इज़ आर एम, सिंगुलर के साथ इज़ जबकि प्लूरल के साथ आर लगाया जाता है एज ए हेल्पिंग वर्ब। एम को सिर्फ आई के साथ आई के बाद लगाया जाता है, यानी जहाँ पर आई का जिक्र आए तो उसके बाद एम लगाया जाता है। इसमें हमने वर्ब की आईएनजी वाली हालत इस्तेमाल करनी होगी, यानी वर्ब के साथ हमने आईएनजी का इजाफा करना होगा। मिसालों के ज़रिए समझते हैं हम इसको। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस है हमारे पास, यानी लड़के झगड़ रहे हैं, द बॉयज़ आर क्वारलिंग। हमने आर क्यों लगा लिया है, क्योंकि बॉयज़ प्लूरल नाउन है तो इसलिए हमने सब्जेक्ट के बाद आर को लगा लिया। नेगेटिव सेंटेंस यानी नेगेटिव बनाने के लिए हमने इज़ आर एम के बाद क्या लगाना होता है, नॉट लगाना होता है, यानी बारिश नहीं हो रही है, इट इज़ नॉट रेनिंग। इसके बाद हमने क्या लगा लिया, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, नॉट के इसके बाद हमने लगा लिए हैं, तो ये इसलिए नेगेटिव सेंटेंस है। इसके बाद है
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इज आर एम को जुमले की इब्तिदा में यानी फाइल से पहले लगाया जाता है। मिसाल ये है इसके, यानी दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है, हु इज़ नॉकिंग एट द डोर। हमने वर्ब के आईएनजी वाली फॉर्म भी इस्तेमाल की है, लेकिन इसको हमने सब्जेक्ट से पहले लगाया हुआ है क्योंकि ये हमने इससे सवालिया में उससे पहले लगाना होता है। इसके बाद जो टेंस है हमारे पास वो है पोस्ट प्रोग्रेसिव, जिसे पोस्ट कंटिन्यूस भी कहते हैं। तो इसकी उर्दू में पहचान ये है कि जुमले के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आ जाए तो ये हमें पता चल जाएगा कि ये पोस्ट प्रोग्रेसिव से ताल्लुक़ रखती है ये सेंटेंस। सही है। इसके जो इमदादी अफ़ाल हैं वो वाज और वर है। वाज वर सिंगुलर के साथ वाज, जबकि प्लूरल के साथ वर्ब बतौर इमदादी फ़ेल यानी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके जो मरकज़ी या बुनियादी फ़ेल हैं यानी इस टेंस में हमने वर्ब की आईएनजी वाली हालत इस्तेमाल करनी होगी। तो अब इस टेंस को मिसालों के ज़रिए समझते हैं। पहला हमारे पास पॉजिटिव एक्शन टेंस है कि नदी पर भेड़ का बच्चा पानी पी रहा था है तो इसलिए ये पोस्ट प्रोग्रेसिव है। तो द लैम्प वॉज ड्रिंकिंग वाटर एट द स्ट्रीम। अब वाज हमने लगा दिया है, क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है इसलिए हमने वाज लगा दिया। इसके बाद हमने वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल किया, द लैम्प वॉज ड्रिंकिंग वाटर एट द स्ट्रीम। नेगेटिव सेंटेंस है हमारे पास। इस टेंस को जब हम मनफी बनाएंगे तो वाज और वर्ब के बाद हमने क्या लगाना होगा? नॉट लगाना होगा। अब इसका जो सेंटेंस है नेगेटिव का वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, सॉरी मुझसे ऊपर भूल गया था कि चांद गुरूब नहीं हो रहा था। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है पोस्ट प्रोग्रेसिव का। इसको हम कैसे चेंज करेंगे? द मून वॉज नॉट सेटिंग, यानी वॉज के बाद हमने नॉट का इजाफा किया हुआ है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमने किस तरह करना होता है, यानी सवालिया यानी इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमने वाज और वर्ब को फाइल से कबल यानी जुमले की इब्तिदा में लगाना होगा। मिसाल इसकी ये है कि क्या वो खौफ से कांप रहा था। वाज यानी सिंगुलर नाउन है इसलिए हमने स्टार्ट में क्या लगा लिया है? वाज। तो वाज ही ट्रेम्बलिंग विथ फेयर, ट्रेम्बलिंग कहते हैं कांपने को, फेयर कहते हैं डर को। तो वाज ही ट्रेम्बलिंग विथ फेयर। तो इसके बाद जो टेंस है हमारे पास वो है फ्यूचर प्रोग्रेसिव या फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसकी उर्दू में पहचानिए कि जुमले के आखिर में रहा होगा, रही होगी और रहे होगे वगैरह आता है। इसके जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? इस टेंस के मुस्बित मनफी सवालिया और मनफी जुमलों में और यानी वी के साथ हमने इसका जो इमदादी फ़ेल है वो है विल बी, शेल बी। लेकिन आजकल तकरीबन हर जगह सिर्फ विल बी का जिक्र किया जाता है या विल का, यानी फ्यूचर में शेल को तकरीबन ख़त्म किया गया है। तो इसलिए सिर्फ विल बी हमने इस्तेमाल करना होगा सारों के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। और यहाँ पर भी हमने वर्ब की आईएनजी वाली हालत इस्तेमाल करना होगी। सही है। अच्छा, इसको मिसालों के जरिए समझिए। सबसे पहले एक पॉजिटिव सेंटेंस है, वो तस्वीर बना रहे होंगे। सही है। ये फ्यूचर प्रोग्रेसिव से ताल्लुक़ रखती हैं यानी विल बी। दे विल बी ड्राइंग पिक्चर, विल बी हमने इस्तेमाल करना होता है। शेल। नेगेटिव सेंटेंस किस तरह होते हैं, यानी इस टेंस को नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए शेल और विल के बाद नॉट और फिर बी लगाया जाता है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि शेल को निगलेक्ट कर दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा, यानी विल के बाद नॉट और फिर बी का इस्तेमाल करना होगा। मिसाल इसकी ये है कि वो अपने बालों को कंघी नहीं कर रही होगी। सही है। तो इसकी क्या है, यानी शी विल नॉट बी कॉम्बिंग हर एयर। ये कमिंग नहीं है, कॉम्बिंग है, COMBING। यानी हमने क्या कर दिया, विल के बाद नॉट और फिर बी का इस्तेमाल कर दिया। शी विल नॉट बी कॉम्बिंग हर एयर। इंट्रोगेटिव में बनाने के लिए हमने क्या करना होता है, शेल और विल को जुमलों के शुरू में लाकर फाइल के बाद बी लगाया जाता है। शेल को निगलेक्ट करें यानी विल को जुमले के स्टार्ट में लेके और फिर सब्जेक्ट के बाद आप बी का इजाफा करें। यानी क्या डॉक्टर नुस्खा लिख रहा होगा, विल को हमने स्टार्ट में लिखना होगा। विल द डॉक्टर, ये डॉक्टर सब्जेक्ट है, इसके बाद हमने बी का इजाफा करना होगा। विल द डॉक्टर बी राइटिंग प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन नुस्खे को कहते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा फ्यूचर प्रोग्रेसिव। ये छः टेंसेस हो गए हैं। इसके बाद वाले जो 6 टेंसेस बाकी रह रहे हैं इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें।